दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए रोज ऐसी वीडियो जो हमारे आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है। लेकिन आज तो मैं खुद गिर गया। आप भी सोच रहे होंगे उम्र बढ़ने के साथ तो ऐसा होना स्वाभाविक है। ठीक है भाई, होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ भी आपका बैलेंस बहुत अच्छा रह सकता है, बशर्ते आप कुछ सीक्रेट्स जानते हो कि हमारा बैलेंस ख़राब क्यों होता है, हमारी बॉडी में क्या क्या ऐसी कमियां आती हैं जिससे हम गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, और ओल्ड एज में हम क्या करें कि हमारा बैलेंस पूरी ज़िंदगी भर अच्छा बना रहे। कर सकते हैं भाई, चलिए करके देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, 2021 की WHO की रिपोर्ट ये बताती है कि फॉल यानी गिरना वृद्धों में चोट लगने और दुर्घटना होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और इसे अगर आप देखेंगे तो अपने परिवार में भी हम लोग ये अनुभव करते हैं कि हमारे परिवार के जो लोग वृद्ध हो जाते हैं उनके बारे में हमारी सबसे बड़ी चिंता यही बनी रहती है कि वो कहीं फिसल के गिर न पड़े। आखिर ऐसा होता क्यों है? बचपन में हम चलना सीखते हैं, पूरे जीवन हम चलते हैं, और जो काम हमने पूरे जीवन किया है अचानक वो 50 साल के बाद क्यों गड़बड़ा जाता है। बस यही आज के हमारे इस वीडियो का विषय है। हम इसके तरीके जानेंगे और इसको कैसे सुधारा जाए इसके बारे में भी जानेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि आप अच्छे खासे चलते रहते हैं, समतल जमीन रहती है, फिर भी अचानक आपके पैर लड़खड़ाते हैं और आप या तो गिर जाते हैं या गिरते गिरते संभल जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? वास्तव में हमारे पैरों के तलवों में कुदरत ने कुछ सेंसर बना रखे हैं। ये सेंसर कहे जाते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स, और इनका काम ये होता है कि जब ज़मीन से हमारे पैर लगें तो ये ज़मीन की फीलिंग को ऊपर दिमाग तक भेजती हैं कि ज़मीन कैसी है, समतल है या गड्ढा है। हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल में बचपन से जो जूते पहनना शुरू किया है तो हमेशा वो जूते हमारे पैरों में बने रहते हैं, और उनका नतीजा ये होता है कि हमारे पैर के ये प्रोप्रियोसेप्टर्स जो पैर के तलवों में हैं वो धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगते हैं। पहले तो पता नहीं चलता, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद ये खूब अच्छी तरह पता लगने लगता है जब बैलेंस बनाने में दिक्कत आने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर का बैलेंस भी मेरी ही तरह 60 वर्ष के बाद भी बना रहे, तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, आज अभी अपने पैरों में जो हमेशा जूते पहने रहते हैं पहले इनको निकाल के किनारे कीजिए। ये जूते हमारे पैरों का सीधा संपर्क धरती से नहीं होने देते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा बैलेंस बनाने की जो मैकेनिज्म है, जो पूरा सिस्टम है, वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। पैर के जो प्रोप्रियोसेप्टर्स नाम के रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि हमारे पैर का बैलेंस कैसा है, वो धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगते हैं। अब साहब, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि नाइकी जैसी कंपनी ने लाखों डॉलर खर्च करके रिसर्च किया और उन्होंने एक जूते बनाए हैं जिनका नाम है माइंड 002। इन जूतों में कोई खास बात नहीं है, सिर्फ इनके सोल में कुछ छोटे छोटे बॉल्स लगाए गए हैं जो मूव करते हैं, लेकिन इन जूतों की कीमत बहुत ज़्यादा है। अब ये आपके ऊपर और हमारे ऊपर है कि हम पहले अपने बैलेंस को ख़राब करके इन जूतों को खरीद के फिर बैलेंस को बनाएंगे, या जूतों से कम दिन में 1 से 2 घंटे पूरी तरह छुटकारा पा लेंगे, कच्ची ज़मीन पर, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर नंगे पैर चलेंगे। याद रखिएगा, आपका जो फर्श है कमरे का वो फ्लैट है, और फ्लैट सतह ये दोनों ही हमारे रिसेप्टर्स को इनएक्टिवेट करती है। तो कोशिश कीजिए कि दिन में थोड़ा सा भी समय मिले, कच्ची ज़मीन पर, बगीचे में, या अपने घर के बाहर कहीं भी जहां ज़मीन अनइवन है वहां चलने की कोशिश किया कीजिए। चलिए इसे चेक करके देखते हैं। इसको अगर चेक करना है तो आप इस तरीके से खड़े होइए, दोनों पैरों पर अपना बैलेंस बना के, और किसी एक पैर को 2 इंच ऊपर उठा लीजिए इस तरीके से। अब आप देखिए कि आपका दूसरा पैर जो ज़मीन पर है वो उसकी उंगलियां किस तरीके से बैलेंस बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं, जद्दोजहद कर रही हैं। वास्तव में ये प्रोप्रियोसेप्टर्स अपने को ट्यून कर रहे हैं आपका बैलेंस बनाए रखने के लिए। दोस्तों, अगर हर उम्र में अपना बैलेंस बनाए रखना है, खास तौर से अपने परिवार के बुजुर्गों का बैलेंस बनाए रखना है, तो आपको कुछ बातें सीखनी होंगी। पहला तो ये कि हमारे शरीर का बैलेंस ठीक कैसे रहता है, हम कैसे चल पाते हैं, और दूसरा ये हमारी किन गलतियों के कारण वो बैलेंस खराब होता है और उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जो आज मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा, और इसे आप भी अपने जीवन में शामिल कीजिए, ऐसा मैं अनुरोध करूंगा। क्योंकि
बुढ़ापे में गिरने के बाद लगने वाली चोट जो पैरों में, कूल्हों में या कभी कभी सर में लगती है, बहुत कष्टकारी होती है, खुद उस आदमी के लिए भी और परिवार के लोगों के लिए भी। सबसे पहले हम इस बात को चेक करेंगे कि हमारे शरीर का बैलेंस इस समय कितना है। आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं? मैं छोटे छोटे 2-3 तरीके बताता हूं। अगर फर्श है तो उस पर कोई सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लें। अगर ग्रास में है तो इस तरह से कोई मार्कर रख लें और सिर्फ 10 कदम चलना है आपको, लेकिन पहले पैर के अंगूठे के ठीक आगे दूसरे पैर की एड़ी रखनी है, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपनी बॉडी का बैलेंस चेक करने के लिए दूसरा तरीका बहुत आसान है और इसके लिए आप कहीं भी अपने कमरे में या गार्डन में दोनों पैरों को एक साथ मिला के खड़े होना है। इस टेस्ट को करने के लिए आपको बस सिर्फ एक जगह पर खड़े होना है। इस प्रकार से खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को मिलाइए, अंगूठे से लेकर एड़ी तक का हिस्सा एकदम मिला हो और उसके बाद चुपचाप खड़े हो जाइए बिना हिले डुले और लगातार 30 सेकंड तक खड़े रहें कि आपकी बॉडी में कोई कंपन न हो, डिसबैलेंस न हो और आप पूरी तरह स्थिर खड़े रहें। और अगर ये 30 सेकंड आप खड़े हैं, इसके माने अभी आपकी बॉडी का बैलेंस अच्छा है, लेकिन अगर इसमें खड़े रहने में कोई दिक्कत हो रही है तो फिर काम करने की जरूरत है। इस टेस्ट को करने के लिए एक ऐसी कोई कुर्सी लीजिए, उसे गार्डन में रखिए, कुर्सी के सामने आइए। जाहिर सी बात है कुर्सी पे बैठना है, लेकिन हाथों का प्रयोग नहीं करना है। बैठते समय आपको हाथों का प्रयोग नहीं करना है और बिना हाथों का प्रयोग किए बैठना है, बिना लड़खड़ाए। शुरू करते हैं। 1 2 9 10। अगर 10 बार आपने कर लिया तो यानी आपके पैरों की मसल्स अभी ताकतवर है और आपका बैलेंस अच्छा बना रह सकता है। लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो फिर आगे वाली एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे डेवलप करें। हमारे शरीर का संतुलन अच्छा रहे, इसके लिए हमें सबसे पहले काम करना होता है अपने वेस्टिब्यूलर ट्यूब पर। दरअसल दोनों कानों में स्थित ये ट्यूब और इनमें भरा हुआ फ्लूइड, ये इस बात को सेंस करता है कि हमारा सर किस ओर झुक रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं। और ये जो सेंस करता है, यही सिग्नल जायरोस्कोप की तरह बॉडी को बैलेंस करने में काम आता है। उम्र के साथ फ्लूइड कम होता है, क्रिस्टल्स बनते हैं, इनकी सेंसिटिविटी कम होती है, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। नेचर साइंस की एक रिपोर्ट 2019 की है, वो ये कहती है कि बिना वेस्टिब्यूलर ट्यूब के सहयोग के बैलेंस बनाना तो दूर, चलना भी संभव नहीं है। यानी किन्हीं कारणों से अगर ये डैमेज हो जाए तो हम फिर चल नहीं पाएंगे। वेस्टिब्यूलर ट्यूब की एक्टिविटी कम होने पर बॉडी अपने को संतुलित नहीं कर पाती है। तो इसके लिए सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, अपने राइट हैंड को स्ट्रेट आगे करें, थंब को ऊपर करें और अपने आँखों को पूरी तरह दाहिने हाथ के अंगूठे के नाखून पर फोकस करें और फिर सर को दाएं और बाएं घुमाएं, लेकिन आंखें फोकस रहनी चाहिए। धीमे धीमे करेंगे इसको। फिर इसी एक्सरसाइज को सर को ऊपर और नीचे ले जाना है। दरअसल ये एक्सरसाइज हमारे वेस्टिब्यूलर ट्यूब को आँखों के साथ, विजुअल्स के साथ सिंक्रोनाइज करती है। और ये 10-10 बार अगर आप दोनों करते हैं, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, तो यह आपके दोनों मसल्स को, ऑसिपिटल को, टेम्पोरल को, ये दोनों लोब्स को सिंक्रोनाइज कर देता है, जो बैलेंस बनाने में बहुत काम आता है।
जर्नल ऑफ वेस्टिब्यूलर ट्यूब रिसर्च सेंटर की 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अकेले इस एक्सरसाइज को करने से 2 मिनट में हमारे वेस्टिब्यूलर फ्लूइड की जो स्टेबिलिटी है वो 40 से 50% बढ़ सकती है अगर हम इसे नियमित रूप से करें तो। दूसरी एक्सरसाइज है हील टो वॉक, यानी एड़ियों पर चलना और पंजे पर चलना, ये दोनों अलग अलग। पहले एड़ियों पर चलेंगे सिर्फ 10 कदम के लिए। अपने दोनों हाथों को बैलेंस के लिए दोनों ओर फैला अवश्य लीजिए। इसके बाद एड़ी पर चलना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट 10 कदम हमें चलना है पंजों पर, लेकिन हाथों को दोनों ओर फैला लीजिए जिससे आपका बैलेंस बना रहेगा। और उसके बाद चलना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप हील टो वॉक शुरू करें तो शुरुआत में सहारा अवश्य लीजिएगा, चाहे दीवार का या किसी स्टिक का। इस तरीके से सहारा लेकर चलिएगा, क्योंकि यह दिखने में आसान भले हो लेकिन करने में मुश्किल होता है। बॉडी के बैलेंस को सबसे बेहतर करने के लिए पूरे दुनिया में जो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा जानी भी जाती है, मानी भी जाती है और साइंटिफिकली प्रूवन भी है, वो एक्सरसाइज है 1 लेग स्टैंड। हालांकि 50 साल की उम्र के बाद इसे करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन कहते हैं ना, अगर अभ्यास करो तो कुछ भी संभव है। तो पहले हम लोग चलते हैं गार्डन में और फिर देखते हैं कि 1 लेग स्टैंड कैसे करना है। सिंगल लेग स्टैंड करने के लिए या तो किसी दीवार का सहारा लें, या अगर मैदान में है तो मेरी तरह एक स्टिक रखें जो लगभग आपके कंधों की ऊंचाई की हो। इस स्टिक को एक हाथ से मजबूती से पकड़ें, दूसरे हाथ को आप सीधा बाईं ओर फैला दें और दाहिने पैर को उठाने के बाद बाएं पैर के घुटने पर रख लें और एक पैर पर बैलेंस बनाकर खड़े हो जाएं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, अभ्यास करेंगे तो 2-3 दिनों में बहुत अच्छी तरह होने लगेगा। अब सिंगल लेग स्टैंड का यही काम हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ में एक रॉड इस प्रकार की जो कंधे के बराबर ले लीजिए, दाहिने हाथ को पूरा ऊपर उठाइए और दाहिने पैर के तलवों को अपने बाएं पैर के घुटने पर रखिए इस तरीके से, और अपना बैलेंस बनाकर खड़े हो जाइए। शुरुआत में ये बैलेंस 10 सेकंड से शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते हुए लगभग 1 मिनट तक ले जाना है। यदि प्रतिदिन 1 मिनट दाएं पैर से और 1 मिनट बाएं पैर से आप बैलेंस बनाना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी का बैलेंस अपने आप 70 से 80% तक अच्छा हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये आपके बॉडी के पूरे न्यूरो सिस्टम को, पैरों से लेकर कंधों तक के सारी मसल्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, साथ साथ काम करने की ट्रेनिंग देता है। क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी का बैलेंस सिर्फ पैरों से नहीं, हमारे कंधों से, हमारे बाजू की मांसपेशियों से, हमारे कोर मसल से सबसे बनता है। तो इसको करने के लिए एक कुर्सी पर ऐसे बैठ जाएं, आराम से पीठ पीछे लगाकर बैठ जाएं, दोनों पैरों को ऊपर उठा लें और दोनों हाथों को भी स्ट्रेच कर दें। अब इनसे पहले हमें क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है। क्लॉकवाइज का मतलब दोनों पैर क्लॉकवाइज चलेंगे। पैर को सीधे रखना है, टो को पॉइंटेड रखना है। ये दोनों क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब इसी तरह हमें हाथों को भी क्लॉकवाइज चलाना है, सेम पोजीशन में, जैसे पैर चल रहे हैं वैसे चलाना है। तो इससे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने का प्रशिक्षण देना है। रुक जाइए, 30 सेकंड के लिए विश्राम कर लीजिए। फिर इसी एक्सरसाइज को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी अपने पैरों को बाईं तरफ सर्कल में घुमाना इस तरीके से, और हाथों को भी ऐसे घुमाना। हाथ और पैर दोनों स्ट्रेट रहेंगे। ये एक कोऑर्डिनेशन बनाता है पूरी बॉडी के मसल्स में, जो आपके बैलेंस को बेहतर बनाएगा। अगर आपने अपना ध्यान रखा है, अपनी बॉडी को ध्यान दिया है, तो 60 वर्ष की उम्र में भी आपकी बॉडी का बैलेंस अद्भुत हो सकता है। और सबसे कठिन एक्सरसाइज जो कही जाती है वो है एरोप्लेन। आप बना सकते हैं, करके देखिए, मजा आएगा।
अब तक हमने देखा कि अपनी बॉडी के बैलेंस को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए हमें फिजिकली क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। ये सारी एक्सरसाइजेस आपके बॉडी को ट्यून करेंगी, मसल्स को ट्यून करेंगी, बॉडी बैलेंस बनाने के लिए हमारे इनर सिस्टम को। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का बैलेंस हमारी बॉडी से तो बनता है, लेकिन उससे बड़ा रोल होता है हमारे दिमाग का। कभी आपने अनुभव किया है जब आप पहली बार कोई पावर का चश्मा बनवाते हैं, आंखों पे पहली बार चश्मा लगता है तो ज़मीन आपको टेढ़ी नज़र आती है और पैर रखते हुए डर लगता है कि हम गिर न पड़े। वास्तव में आप भी जानते हैं कि ज़मीन समतल है और कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन वो ब्रेन के अंदर चल रहा है, क्योंकि वो जो विजुअल को प्रोसेस कर रहा है उसे लग रहा है कि ज़मीन टेढ़ी है। तो ब्रेन का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में। अब इसी संतुलन को हमें बेहतर बनाना है, उसके लिए हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, और वो मेडिटेशन ऐसा है जिसे हम खड़े रह के करेंगे। शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे कि कोई मेडिटेशन खड़े रह के भी हो सकता है, लेकिन हठ योग में इसकी बड़ी लंबी परंपरा है और हठ योगी प्रायः अपना मेडिटेशन खड़े रहकर ही करते हैं, जिसमें वो तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो इस मेडिटेशन को हम खड़े रहकर करेंगे। सबसे पहले आप अपने पैरों से जो भी शूज़ वगैरह हो उनको निकाल दीजिए, एकदम बेयर फीट हो जाइए। दोनों पैरों को कंधों की चौड़ाई के बराबर खोल लीजिए और ज़मीन पर खड़े हों। सबसे बेहतर है अगर ग्रासी लैंड मिल जाती है तो। खड़े होने के बाद अपनी आंखों को बंद करें और अपने बैलेंस को सबसे पहले दाहिने पैर पर ले जाएं, ऐसे। फिर बहुत आहिस्ते से बैलेंस को बाएं पैर पर लाएं, इस प्रकार से। आपकी बॉडी का अपर पोर्शन मूव नहीं करेगा, लोअर पोर्शन भी केवल इतना मूव करेगा कि आपकी बॉडी का बैलेंस एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट होता रहे। हाथों को एकदम ढीला रखें, सांसों को गहरा और धीमा रखें। आँखों को बंद कर लें, अपने बॉडी बैलेंस को एक पैर से दूसरे पैर पे जाता हुआ महसूस करें। आपको साफ साफ पता चलेगा कि जब बॉडी दाहिने पैर पे बैलेंस करती है तो ब्रेन अलग ढंग से काम कर रहा है, और जब वही बाएं पैर पे बैलेंस करने की बात आती है, वेट बाएं पैर पे जाता है, तो ब्रेन अलग ढंग से ट्यून होना शुरू हो जाता है। इसे फील कीजिए। लगभग 1 से 1.5 मिनट इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, और बहुत ही धीमे, जितना धीमे करेंगे उतना लाभ मिलेगा। अब आप 1 मिनट के बाद स्थिर खड़े हो जाएं, एकदम स्टेबल, लाइक ए स्टैच्यू, और आँखों को बंद रखते हुए ही अब आप फील करें कि आपकी बॉडी का बैलेंस ठीक आपके पैरों के बीच में है। और 1 मिनट इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पैर बहुत संतुलित रूप से ज़मीन पर खड़े हो गए हैं। आपकी बॉडी ज़्यादा स्थिरता का अनुभव करेगी, आपको खुद फर्क महसूस होगा। करके देखिएगा। अब यहाँ हम एक काम और करेंगे, इसको और बेटर करने के लिए वो हम करेंगे ग्राउंडिंग टेक्निक का उपयोग। ग्राउंडिंग टेक्निक में हम ये अनुभव करते हैं कि हम पृथ्वी से अलग नहीं हैं, हम इस पृथ्वी का पार्ट हैं, और हमारी स्टेबिलिटी, हमारा बैलेंस, हमारा संतुलन वैसा ही है जैसा हजारों लाखों साल से पृथ्वी का संतुलन है। इसमें ये विजुलाइज करना है कि आपके पैरों से, तलवों से जड़ें निकल रही हैं, लाइक पेड़ों की तरह। जैसे पेड़ों की जड़ें होती हैं वैसे वो जड़ें निकल रही हैं और पृथ्वी में जा रही हैं। वो सारी जड़ें पृथ्वी में फैल रही हैं। अब आप एकदम पेड़ के मजबूत तनों की तरह आपके पैर हो गए हैं, पूरी तरह पृथ्वी में स्थिर और किसी भी तरह के असंतुलन से दूर। आपकी बॉडी पूरी तरह स्थिरता से पृथ्वी पर खड़ी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसे अनुभव कीजिए। बंद आँखों से विजुलाइज कीजिए कि नाउ यू आर मोर स्टेबल देन एवर। आप पहले से ज़्यादा संतुलित हैं, स्थिर हैं, बॉडी में कोई भी कंपन नहीं हो रहा है। और इस विजुलाइजेशन को भी 1 मिनट कीजिए। 1 मिनट करने के बाद आप अपनी आँखों को खोलिए, अपने हाथों को रब कीजिए, और रब करने के बाद इसको अपने चेहरे पर लगाइए। इसकी गर्मी को महसूस कीजिए, चेहरे पर लगाइए। ये मेडिटेशन अकेले आपके ब्रेन के दाहिने और बाएं दोनों लोब को
काम करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब आपका बॉडी वेट बाएं पैर पर जाएगा तो उस समय हमारे दाहिने ब्रेन को काम करना पड़ता है बैलेंस बनाने के लिए। और जब वही वेट हम दाहिने पैर पर डाल देते हैं तो हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा एक्टिवेट होता है बैलेंस बनाने के लिए। और ये टेक्निक आपके दोनों कानों के वेस्टिबुलर ट्यूब को भी एक्टिवेट करती है, क्योंकि जैसे ही बॉडी थोड़ा सा शिफ्ट होती है दाएं या बाएं, वेस्टिबुलर ट्यूब एक्टिवेट हो जाते हैं फ्लूइड के लेवल को देखकर बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए। और साथ साथ पैरों से लेकर ब्रेन तक का सारा हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरो नेटवर्क है, नर्व का सारा सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और जब आप रोज करना शुरू करते हैं तो बॉडी अपने आप को फिर से रीट्यून करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे नया काम मिल गया है जो अब तक वो नहीं करती थी, अब कर रही है, तो बॉडी अपने को बैलेंस करने लगती है। बैलेंसिंग मेडिटेशन खत्म करने के पहले अफर्मेशन बोलिए, और अफर्मेशन वह आपके अपने ब्रेन के लिए एक बूस्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो सब सुनता है। अगर वो पॉजिटिव है तो ब्रेन भी पॉजिटिव सोचता है, और अगर वो नेगेटिव है, डर के कारण है, तो ब्रेन भी नेगेटिव हो जाता है। तो हम ब्रेन के इस ग्लिच का फ़ायदा उठाते हैं अफर्मेशन में। अफर्मेशन में हम ब्रेन को ट्यून करते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला दीजिए, पैरों को पूरा स्थिर रखते हुए आप अफर्मेशन कीजिए। मैं पूरी तरह शांत हूँ, मैं पूरी तरह स्थिर हूँ, मेरा शारीरिक संतुलन बहुत अच्छा है, मेरे शरीर की हर नर्व, ब्रेन का हर न्यूरॉन, सब कुछ मुझे स्थिर बनाने के लिए हर क्षण काम कर रहे हैं। मैं इस धरती माँ का आभार व्यक्त करता हूँ जो हमेशा मुझे स्थिर चलने के लिए अनुमति देती है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोस्तों, इसे एक सप्ताह केवल करके देखिएगा, परीक्षण के लिए करके देखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक सप्ताह तक इसे करने के बाद आप स्वयं इस बात के लिए कमेंट करेंगे कि थैंक यू, क्योंकि अब बॉडी का बैलेंस आपका बहुत अच्छा हो गया है, और ये इम्प्रूवमेंट आपको ओल्ड एज में भी गिरने नहीं देगा, ये मेरा वादा है। और फिर मैं तो आपके साथ हूँ ही। अगर कभी कोई दिक्कत होती है, जस्ट मैसेज, कोई टिप्पणी कीजिए, मैं आपके साथ उस विषय पर तुरंत नया वीडियो बनाऊंगा, और आपकी मदद के लिए हमेशा लाइफ सिग्निफाई के साथ आपकी सेवा में रहूँगा। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें प्रेरित भी करते हैं और दिशा भी देते हैं, और साथ साथ हमारे जो वीडियो होते हैं ना, उनका वैलिडेशन भी तो वही करते हैं। लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये सब आसान तकनीकें हैं जो काम करती हैं, जीवन को बेहतर बनाती हैं। तो बने रहिए तब तक स्वस्थ, खुश, आनंदित, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।